से चले गए होंगे, अरे फलां शख्स के पास ठहरते बोले थे, वहाँ पहुँचे, देखे तो क्या है मालिक क़िबला मुरीदों के झुमट में बैठे हुए हैं, ऐसा कोई आसार सफ़र नहीं है, सुकून आराम से बैठे हैं। तो लोगों से पूछा साहब कब आए? लोगों ने जवाब दिया साहब गए क्या थे जो आएंगे? गए नहीं थे, यहीं पर थे, यानी उनकी तरफ थी, वहाँ गए, रहनुमाई करे और आ गए। ये थी वो शख्सियत। मुरीदों की जो तड़प की बात करा, एक मरतबा मालिक क़िबला ने अपने मुरीद अकबर अली खान साहब से कहा कि तावीज़ लिखो इख्तिलाज हौले दिल की। अकबर अली खान साहब ने तावीज़ लिखी, मालिक क़िबला ने चुटकी में पढ़ा, चुटकी में पकड़े रहे, कुछ देर गुजरी तो उसी चुटकी से नास लेके नास खींचने लगे। अकबर अली खान साहब देख रहे हैं अभी तो इनके हाथ में तावीज़ थी, कहाँ गई जो नास ले रहे हैं? बड़े परेशान थे कि नीचे भी नहीं है, वहाँ दिख भी नहीं रही है, गायब हो गई तावीज़। कुछ दिन के बाद एक खत आया निर्मल से, उनकी मुरीदनी ने ख़त लिखा कि हज़रत इख्तिलाज था, हौले दिल है, परेशानी मैं आपको याद कर रही हूँ, अभी मेरी परेशानी और बढ़ गई है। वो ये कि मेरे तकिए के नीचे एक तावीज़ मिली, मेरे तकिए के नीचे एक तावीज़ मिली। मालिक क़िबला ने लिखा, वो अकबर अली खान साहब बैठे हुए हैं, वही 9 तारीख को तावीज़ मिली, औरत बोल रही है। तो मालिक क़िबला ने कहते अकबर अली खान साहब जवाब लिखो, वो तावीज़ तकिए से निकाल कर अपने गले में डालो, शफा हो जाएगी। फिर ख़त आता, वो तावीज़ मैंने गले में डाल ली, मुझे शफा हो गई। तो वो है मालिक क़िबला जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और एक आज भी फयाज़ अली नामी एक शख्स, एक बच्चे को मालिक क़िबला ने गोद दिया था, नन्हा सा बच्चा, बीमारी की हालत ऐसी हुई, आंखें ठहर गई, दिल की धड़कन कम हो गई, औरतों में रोना उठ गया। आलम यह था कि मालिक क़िबला की जो ज़ौजा थी दादी माँ भी रोने लगी। मालिक क़िबला को दौड़ते आई, फयाज़ अली की दिल की धड़कनें रुक गई, आगे ठहर गई। तो मालिक क़िबला ने अपना रुमाल उठा के जो रुमाल लो, जाओ फयाज़ अली पे डाल दो। 5 मिनट नहीं गुजरे, आंखें मारने लग गया बच्चा, सांस दोबारा पलट आई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी जिंदा मिसाल ये है, उनको 10 बच्चे हुए। आज जो अली जो है हमारे पास का, वही फयाज़ अली का बेटा है जो मालिक क़िबला की है। ये जो बुजुर्गान दीन के तसरुफ़ात है वो कम नहीं है। और जहाँ तक खाजी पेट का सवाल है, वो ऐसे हैं जो पोशीदा है। जैसा कि शाह अफ़ज़ल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास नामदार खान साहब बैठे हैं, जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो रहा है, जायक़े का तज़किरा हो रहा है, तो मछली के कबाब का तज़किरा हुआ। जन्नत में मछली का कबाब भी मिलेगा। अफ़ज़ल करामात में शायद ये वाक़या भी है। कुछ देर में शाह अफ़ज़ल बियाबानी बर्तन में से कबाब निकाल के नामदार खान साहब को देते हैं। नामदार खान साहब खाओ, ये वही कबाब है जो तुम्हें जन्नत में मिलेगा, ये वही कबाब है तुम्हें जन्नत में मिलेगा। तो नामदार खान साहब लिखते हैं, कहते हैं कि ये कबाब का जायका मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो आपने खिलाया है। यानी वो बुजुर्गान दीन है जो जन्नत का खाना आपको दुनिया में भी खिलाते हैं। कबाब की बात आई तो एक बहुत अच्छा वाक़या, मैं मालिक क़िबला पे जा रहा था, सुनाता था, आगे चलो कि ये बुजुर्गान दीन, ये सिस्टम कैसा होता, क्यों होता। एक बुजुर्ग, एक सालिक मस्जिद में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहा है, मौला मुझे कबाब और हलवा खिला दे, मुझे कबाब और हलवा खिला दे, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। तो बाजुक में एक ताजिर, एक पैसे वाला बिजनेसमैन भी बैठा है, वो ये सोच रहा है कि इसलिए अल्लाह से ज़ोर ज़ोर से दुआ कर रहा है कि मैं इसे खिलाऊं, मैं तो इसे नहीं खिलाऊंगा। अगर वो मुझसे मांगता तो ज़रूर उसे कबाब और हलवा खिला देता, वो तो अल्लाह से मांग रहा है, मैं तो इसको नहीं खिलाऊंगा। कुछ देर हुई, वो ताजिर भी लेटा, वो बुजुर्ग भी लेटे। कुछ देर के बाद एक आदमी
एक रिकाबी में कबाब और हलवा ले आया। खास बात हो रहा हूँ, कबाब और हलवा ले आया। वो नूरानी चेहरे को देख के उठा। बोला आप ही जो थे खुदा की बारगाह में कबाब और हलवे की दरख्वास्त कर रहे थे, मैं ही था, ये खा लीजिए। वो ताजिर देख रहा है, आप वो तरह कबाब और हलवा खा के पानी पी के सैर हो जाते हैं। वो ताजिर पीछे आया, आके बोला भाई तुम कौन हो? वो कहा मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करने वाला हूँ, ये कबाब और हलवा क्यों लाए हो? बोले बड़ा किस्सा है। अरे बताओ लाए क्यों हो? तो बोले कई दिनों के बाद मुझे मजदूरी मिली थी, आज मैं मजदूरी लेके घर गया, मेरी बीवी ने ख्वाहिश किया कबाब और हलवा खाइए, मैंने तैयार कर किया, कुछ देर के लिए आँख लगी तो सो गया। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला कर कहे ऐ शख्स आज तेरे घर में कबाब व हलवा पका है, मेरा महबूब एक मस्जिद में बैठा है, अगर तू कबाब व हलवा खिलाएगा बरोज़े क़यामत में तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। ख्वाब में से उठा, हलवा और कबाब लिया, सीधा मस्जिद में आया। तो ताज़र उससे पूछने लगा तेरा क्या खर्चा हुआ इसमें? तो बोला 2 दिरहम हुआ। 2 दिरहम हुआ, मैं तुझे 200 दिरहम देता हूँ, तो सवा में मुझे शरीक कर लिए। तो ये मजदूर कहता है ये सौदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, इसमें तुम्हें हरगिज़ में शरीक नहीं करूँगा। तो ये बुज़ुर्गों की जो ख्वाहिशात हैं, इनके ज़बान से निकली हुई चीज़ है, बंदा से लेकर खुदा तक, बंदे से लेकर खुदा तक, रसूल से लेकर अल्लाह तक इसकी लाज रखता है। जब सरकार की बात है तो अल्लाह ताला तक के अभी वाक़या सुना देता हूँ आपको। एक बुज़ुर्ग थे, जब वो दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल होती, उनकी दुआ लोग आते दुआ करवाते जाते, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता। लेकिन रात भर वो खांसते, रात भर खांसते, तो उनके वाला को देखा नहीं जाता था। बोले बेटे तू दुआ करता है तो लोग अच्छे शफायाब हो जाते हैं, तुम अपने लिए क्यों नहीं करते? बोले माँ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो वाला को देखा नहीं गया। एक दिन बुरखे में चादर ढाँप कर आए, लोगों के साथ लाइन में ठहर गए। बोले माँ तुम्हारी क्या है? बोले मेरे बच्चे की सेहत खराब रहती है, खांसी रहती है, दुआ कर दीजिए। तो आप दुआ कर देते हैं। रात में माँ देखती हैं, देखना इससे क्या होता है, बेचैन टहल रहे हैं, बेचैनी है। तो माँ पूछते हैं आप बेचैन क्यों हो? आज तो तुम सुकून में हो। मैं इसलिए बेचैन में हूँ, मैं सुकून में नहीं हूँ, मुझे खांसी नहीं आ रही है। जब खांसी की जो तकलीफ होती है तो परवरदिगार मेरा हाल पूछने मुझसे बात करता है। आज मेरे बातचीत मेरी बंद हो गई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये बुजुर्गान दीन हम जो वास्ते से मांगते हैं, ये ज़रूर हमारी इल्तिजा अल्लाह ताला तक पहुँच जाती है, दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरीके से एक बुज़ुर्ग थे जो गरीबों को, लोगों को कुछ खादी पेट में भी तरीक़ा है, खाना खिलाते थे। खुद के पैसे ख़त्म हो गए, लोगों से ख़र्जा लेने लगे, ख़र्जा लेके खाना खिलाने लगे। हज़रत का वक्त करीब आया, अब लोगों बोले हज़रत का इंतकाल हो जाएगा, अब ख़र्जा हमारा कौन पड़ेगा? सब कर्जेदार आके बढ़ गए, हज़रत तख़्त पर है, बोले अब क़र्ज़ा दीजिए हमारा। हज़रत लेटे हुए हैं। थोड़ी देर में एक छोटा सा बच्चा एक तश्त में मिठाई के टुकड़े, हलवे के टुकड़े बेचने को आया। उसको बुलाते हैं, लाते हैं हलवा, कर्जदारों को, सामने बैठे सब वालों को सबको बांट देते हैं, सब खा लेते हैं। लड़का बोला मेरे पैसे? बोले लाइन में बैठ जा, जो कर्जदारों की लाइन है वो लाइन में बैठ जा। लड़का गया और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरे पैसे? बोले बैठा रहे। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, गरीब मुसीबत हो गए हम, दूसरों से क़ज़ा मांग के लाके मिठाई बना के लेके निकले थे, अब उसके भी पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे जाऊंगा? माँ बाता करेगी, बाप मारेगा। गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। थोड़ी देर के बाद एक रईस ज़ादे के पास से कष्ट में उसका गुलाम कुछ पैसे ले आया। हज़रत क्या करे, कर्जदारों को दे दिए और मिठाई वालों को दे दिए, ख़र्जा ख़त्म। तो हज़रत का जो खादिम था ये माजरा समझ में नहीं आया, क्या किस्सा है? तो हज़रत फरमाए इसमें हिकमत ये थी, जब कर्जदार बैठे हुए थे तो मैं अल्लाह से दुआ किया तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमा रहा था, क्योंकि कोई गिड़गिड़ा नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था।
जैसे ही बच्चा रोने और गिड़गिड़ाने लगा, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, बाहर से तश्त आया, लोगों में मैंने तकसीम कर दी। बहरहाल हजरात, जिन बुज़ुर्गों से वाबस्ता है, हमारा यकीदा है, यकीन है कि बुज़ुर्गान दीन हमारी लाज रखते हैं, और वैसे वाक़यात हमारी ज़बान उस काबिल नहीं कि हज़रत की करामात व वाक़यात गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह की